आप चलते फिरते पावरफुल एक पावर स्टेशन है, जिधर से ये निकल के नीचे आप बैठते हो तो पीछे जहां आपका अब नीचे बैठने के बाद पीछे जमीन में पीछे का भाग टच हो रहा है। कहां टच हो रहा है बेटा? चेक कर, पीछे उंगली ले जा, नीचे नीचे एट द लास्ट वेयर द बॉडी इज टचिंग द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड द रूट चक्र। क्या चीज? रूट चक्र को हम मूलाधार चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाधार, मूल आधार। मूलाधार यानी मूल यानी मूल यानी रूट, आधार यानी बेस। बेस रूट ही आपका वहीं से है। जितने लोग नीचे बैठे हो ना, ये जमीन अपनी एनर्जी को आपके रूट चक्र में खूब डालता है। इसलिए रोज 5 मिनट तो भी जमीन में बैठने की कोशिश करना, क्योंकि एर्थ फोर्स का जो एनर्जी मूलाधार में मिलता है, तो ये मूलाधार एक बड की तरह है। बड, बड यानी कली। बड किसको कहते हैं? खुल जाए तो फ्लावर है, फूल है, बंद है तो यू से बड्स। तो ऐसा बंद है। क्यों बंद है महाराज? देखो, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अग्नि पुराण कहता है कि पेट में उसको सब बातें याद होती हैं। पेट में मैं इसका पति था, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे बच्चे थे, अब मैं कहां यहां वापस आ गया, मुझे क्या किधर लाके डाल दिया। वो बच्चा अंदर के अंदर सब सोच सोच के उस अंधेरी कोठरी में घूम घूम के परेशान होता है। अग्नि पुराण में एक मनुष्य वापस पुनः किसी गर्भ में कैसे जाता है, वहां जाने के बाद उसको कितनी वो बातें तकलीफ देती है, क्योंकि उसने खुद ने भी एक परिवार छोड़ा, वापस जन्म लिया, अब एक बच्चा बन के आया तो अरे मेरा बेटा, मेरा श्याम, मेरे शंकर, अपने बच्चे को याद करता है। ओ माय स्वीटी, मेरी शीला, उसको याद करता है। कब ये दिमाग वो पुरानी बातों से समाप्त होता है? जब वो बाहर निकलता है बच्चा, जब नर्स उसको पकड़ के उल्टा करके थप्पक लगाती है। ये जीभ जब तक उसका उल्टा रहता है, देखो बच्चे का जीभ कभी भी एक हेचरी मुद्रा जो मैंने किया, समझ रहे हो? इस मुद्रा में बच्चा रहता है। ये योग मुद्रा है, जीभ अंदर चले जाना। इस मुद्रा में बच्चा रहता है जब तक उसको पूरे पूरे पहले जन्म के याद रहते हैं। जब ठपका मारती है नर्स तो ये जीभ बाहर आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, जैसे अब मेरा है, तुरंत सब याद गायब, रो के नया जीवन शुरू करता है। जब आपने रो के नया जीवन शुरू किया, आपका नया नाम रखा गया। आप स्त्री हो तो बच्ची का नाम, पुरुष है तो बच्चे का नाम, ऐसे रख के आपको धीरे धीरे आपको नई जिंदगी में डाला। आपको सब बात भूलने की एक शक्ति डाल दी भगवान ने, कि आपको शक्ति कहां से मिल रही है। ये जो मूलाधार बंद है, इसके अंदर एक बारीक तार है, जिसको योग शास्त्र में पतंजलि महर्षि अपने अष्टांग योग में कहते हैं कि इस बाल को लाख गुना बारीक बारीक शीरा करो। इस बाल का उस एक बाग जितना, इसका लाख बार इसको छीलोगे तो कितना बड़ा होगा? उसकी एक बारीक शीरा जैसी एक बिजली की तंतु आपकी रीढ़ की हड्डी में है। उसमें आपके पुराने अनंत जन्मों की शक्ति, अनंत जन्मों का ज्ञान, अनंत जन्मों से पाए हुए पुण्य और पाप, इन सब का लॉकर। आप सबके घर में कोई लॉकर तो होता होगा, where you keep the jewels, where you keep the money, where you keep the documents। आजकल तो सब बैंक लॉकर में रख लेते हो, वो भी तो लॉकर है। एक लॉकर में सब रखते हो माल, whether it is a bank locker or a house locker, you have a locker। उसमें क्या क्या रखते हो बहनों लॉकर में? भैया आप क्या क्या रखते हो? ज्वेल, मनी, डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने बोला। आप देखो, आपने कितने जन्मों में कितने पाप किए क्या पता, कितना पुण्य किया क्या पता।
पुण्य पाप का अपने पास कोई भी खाता हिसाब नहीं है, वो पूरा उधर है। वो यहां से निकल के यहां तक की एक हड्डी, उसके अंदर ये बाल में लाख गुना पतला सा एक शीरा, उस शीरा के अंदर वो शक्तियां छुपी है। उस लाकर के 6 की डाल के भगवान ने भेजा है। कितने की? आप सब बड़े लॉकर लेते हो तो उसका एक मेन की, उसके बाद में एक छोटा की, फिर उसको खोलो तो अंदर एक इनर की, उसको खोलो तो ड्रायर की, ऐसे होता है कि नहीं? इनकी इसको चक्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो, मैंने बोला कि व्हाट इज योर नेम? हर्ष। हर्ष, मैं हर्ष हूं, ये आइडेंटिटी है। आपका आइडेंटिटी कहां से शुरू होता है? वही मूलाधार चक्र है। आई एम इज मूलाधार चक्र। नेक्स्ट, आई डू, मैं ये करूं, मैं ये करना है, मुझे बनना है, मुझे गवर्नर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे सेलिब्रिटी बनना है, मुझे बनना है। आई डू, आई डू, आई डू, ये मणिपूरक चक्र से होता है। आप कुछ भी करते हो तो वो एनर्जी ब्रेन से नहीं आता, वो एनर्जी नेवल चक्र से आता है। और आप फील करते हो, फील, आई फील हॉट, आई फील कूल, आई फील बेटर, आई फील स्पॉन्जी, ऑल दिस कम फ्रॉम द सैक्रल चक्र। आपकी पेशाब की जगह वो चक्र है, वहां से एनर्जी ऊपर चढ़ती है। इसको अगर आप बढ़ा लेते हैं, अभी सैक्रल चक्र की एनर्जी को आप बढ़ा लेते हैं, यू फील हॉट, बट व्हेन यू ओपन दैट चक्र, उस अग्नि पर आप चलने लगते हैं। आपने लोगों को देखा होगा जो अग्नि पर चलते हैं, टीवी में देखा हो तो, और पुरानी बातें सुनी हो तो पानी पर चलने वाले बाबा बहुत थे। तो जब ये चक्र जाग जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र, स्व अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी एक स्वयं में स्थित होना, स्व अधिष्ठान, स्वयं में अधिष्ठायक बोलते हैं। किसी पावरफुल मैन को ये अधिष्ठायक है, इस क्षेत्र के अधिष्ठायक है, इसके मालिक हैं। आप खुद के मालिक तब बनते हैं जब ये अधिष्ठान चक्र जगता है। जब पहले तो आपको अग्नि है ये फील होता है, ये फीलिंग चक्र है, कुछ भी फील कर रहे हो। आज कई लोगों को सेंस ही नहीं होता, आपने देखा है, उनको कांटा चुभ जाए और बाद में खून भी निकलता रहे, उनको मालूम ही नहीं पड़े। कोई बोले अरे खून निकल रहा, अरे मुझे फील नहीं होता है। क्यों? ये स्वादिष्टान चक्र एक्टिव नहीं है। और ये हायर एक्टिव हो जाए तो इन संसार में आपको गर्मी देने वाली, ठंडी देने वाली, जो भी फील करवाने वाली शक्ति है, उसके ऊपर हावी होने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। समझ रहे? तो फिर आप अग्नि के ऊपर हो जाओगे, आप बर्फ के ऊपर हो जाओगे। अभी बर्फ में जाना, या स्नो फॉलिंग होता है, तो आप लोग कैसे जाते हो? स्वेटर, हाँ, लेकिन जब ये स्वादिष्टान चक्र एकदम जग जाएगा तो आप उस बर्फ पर नंगे पैर चल पाओगे। समझ? हम मां के पेट से इस नाभि चक्र से आते हैं, बी कनेक्टेड विद दिस, फिर काट दिया जाता है, हम सेपरेट होते हैं। यही चक्र है, नीचे का चक्र है मूलाधार, आई एम, आइडेंटिटी। सैक्रल चक्र है आई फील, आई फील, आई फील, व्हाट यू फील, that is by that you feel bad, then chakra is activated in a wrong way. You feel good with everybody. अभी कुछ लोगों को हर आदमी अच्छा क्यों लगता है? कुछ लोग कहते हैं मुझे सब अच्छे लगते हैं, ऐसे लोगों को देखा होगा आपने। कुछ लोग हर एक की शिकायत करते हैं कि इसने ये कहा। किसी के पास जाओ, आप थोड़ा ऐसे सभा में जाओ तो ध्यान रखना, बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हो ना, थोड़ा केयरफुल रहना। कैसे? क्या ज्यादा मेकअप किए उनके पास बैठना, कम मेकअप किए उनके पास नहीं बैठना, ज्यादा ज्वेल पहने उनके पास बैठना है, कम ज्वेल पहने उनके पास नहीं बैठना है, ज्यादा निंदा करे दूसरों के उनके पास नहीं बैठना है। क्योंकि उनका निंदा करने का स्वभाव देख के आपको नफरत नहीं करना है, उनका सैक्रल चक्र गलत एक्टिवेटेड है। जिनके सैक्रल चक्र गलत एक्टिवेटेड है, कुछ भी देखेंगे तो पीला दिखेगा उनको। संसार में पीला चश्मा पहना है, वो कुछ भी देखेगा तो कैसे दिखेगा?
और नेचुरली देखेगा उसका कैसे दिखेगा दुनिया। तो ये चक्रास कैसे एक्टिवेटेड है आपके पास, वैसा ही आपका जीवन। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने रिलेशनशिप्स हैं, ये सब ये चक्रा के एक्टिवेशन से हैं। अप टू द गॉड रियलाइजेशन तक ये चक्रा 0 to हीरो तक काम करते हैं। आपको रियलाइज कराने के काम से लेके आपको प्रॉस्पेरिटी के हाईएस्ट एंड तक ले जाने से लेके दुनिया का हर काम ये चक्रा करता है। अब मैंने बोला नेवल चक्रा का काम है आई डू, क्या है? रूट चक्रा आई एम, सैक्रल चक्रा आई फील व्हाट यू फील, hot, cold, bad, good, all is by sacral chakra. You feel bad with somebody, then you should not go to turn their habits. You should change your chakra activation. तो वो अच्छे लगने लगेंगे आपको। उनको अच्छा करने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारने की जरूरत है। अब I do, what you do? I am a collector, I am a businessman. आप जो भी करते हो नेवल चक्रा के एक्टिवेशन से करते हो। ये नेवल चक्र, आपको ये सब शायद सुनने में नया ही अजीब ही लगेगा, क्योंकि हमने हमारे बारे में कभी सुना ही नहीं है। गणपति का सुन लिया कि भाई चतुर्थी आ रही है, मोदक बनाओ। शिव जी का शिवरात्रि आ रही, रात में जगो बैठो। यहां भी देखता हूं फलारी व्रत कर रहे हैं, अमेरिका में फलारी व्रत करके शिव जी को पूज रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं, अरे मेरे बच्चों मेरी भक्ति करो, ये अच्छी बात है, मेरे बताए हुए आत्मज्ञान को भी प्राप्त करो। अब ये हार्ट है, दिस इज कॉल्ड अनाहत। क्या? अब इसका नाम अनाहत क्यों है? अनाहत, आहत यानी चोट पहुंचाना। अब एक बड़ा सा प्लेट है ब्रास का, उस पर मैं एक हैमर लेके मारता हूं, क्या होगा? आवाज आएगा। ठन नहीं मारा तो मैं आहत करता हूं तो आवाज आता है, वो संसार है। मैंने आहत ही नहीं किया तो भी अंदर से टप टप आवाज आता है, वो अनाहत है। आहत ही नहीं है लेकिन आवाज है, तो वो अनाहत, बिना आहत ही आवाज आता रहता है कि अंदर से कोई घड़ी लगा के आपको की देना पड़ता है। हाँ, बिना कोई आहत का जो आवाज आ रहा है ये अनाहत चक्र है। अनाहत यानी जहां कोई आहत नहीं है लेकिन अंदर से लपटप चलता है, ये चक्र है हृदय चक्र, अनाहत चक्र। इधर से लव, कंपैशन, हैट एंड बैडनेस सब अंदर से उत्पन्न होता है। आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, इसको देखो। तुकाराम जी महाराज, नाम सुना कभी? हाँ, तुकाराम कभी सुना तुकाराम जी? महाराष्ट्र के थे ना? संत तो आप लगा लिए, वो तो संत ही हैं, नाम तो तुकाराम जी महाराज है। तो देखते हैं कि भाई ना के आए, तो जैसे बाहर आए पानी में बिच्छू ने डंक मारा। क्या मारा? अरे पानी में डूब रहा बिच्छू, इसको बाहर लेके छोड़ा। जैसे ही बाहर छोड़ा वो पानी में कूद गया, उसको पकड़ने जाए इनको डंक मारे। पास वाला बोले कि अरे भाई वो बिच्छू डंक मारता है, तुमको जहर चढ़ता है और तुम उसको पकड़ पकड़ के बचाने के चक्कर में लगे हो, छोड़ दो वो अपनी जगह, तुम अपनी जगह, जहरीली जंतु के पीछे क्यों पड़े हो? तो वो बोलते, वो अपना पानी में पड़ के मरते समय भी अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं मनुष्य होकर प्यार करने का स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? मैं कैसे छोड़ सकता हूं कि मैं प्यार करना है, मैं मनुष्य हूं, मुझे प्यार करना है, ये कैसे मैं छोड़ दूं? देखा होगा आपने संतों को कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं को जीत करके वो बड़ा संत के पद में प्राप्त हो गए। बड़ी बड़ी उन पर वेदना, विपत्ति, आपत्तियां आई, लेकिन उस सभी आपत्तियों से ऊपर उठ के वो महापुरुष बन गए। उनमें इतना प्यार कैसे आता है? जो वो भी नफरत करता है उसको भी वो प्यार करते हैं, और आपके पास कोई प्यार करने आवे तो भी आप मुंह डालो तो यू आर नॉट गुड, आई डोंट लाइक टू टॉक विथ यू, डोंट कम नियर मी। आपको इतना नफरत कितना आता है, उनको प्यार इतना क्यों आता है? कैसे आता है? ये चक्र जब खुल जाता है, ये दरवाजा जब खुल जाता है,
तो ये खुलने के बाद हनुमान की छाती में राम सीता दिखने लगे। उसके पहले नहीं दिखेगा, ये खुलना चाहिए। वो खोल के दिखाते ना, एक साइंस है ये। वो क्यों खोल के नहीं दिखाए? हनुमान जी ने आपको पता है कि छाती खोला और राम सीता लक्ष्मण भरत सब दिखाई दे रहे हैं अंदर, पूरा राम राज्याभिषेक का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो यहाँ नहीं खोल सकते हैं, यहाँ नहीं खोल सकते, यहाँ क्यों खोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये अनाहत चक्र है, ये खुलता है तो पूरी दुनिया अपनी होती है ना, परमात्मा का दर्शन अंदर होता है। परमात्मा का दर्शन अंदर तब होगा जब ये खुल जाएगा आपका। ये नहीं खुलेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? इस चक्र को क्या बोलते हैं? इस चक्र को बोलते हैं आई लव। क्या? हाँ, आई लव, आई डू, आई फील, आई एम। नाउ दिस इज आई स्पीक। क्या? ये है विशुद्धि चक्र। क्या चक्र? विशुद्धि। बातों से शुद्धि अशुद्धि है। एक बात कर्म बंधन का कारण बनता है और एक बात कर्म से मुक्ति का कारण। कर्म मुक्ति का कोई बात कारण कैसे बनेगा? राम राम बोल के देखो, कर्म मुक्त हो जाओगे। वो एक शब्द है जो आपको कर्म से मुक्त कर देता है। वो शब्द कहां से निकलेगा? इस शब्द को विशुद्धि चक्र कहते हैं। क्या चक्र? इंग्लिश में थ्रोट चक्र। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। दीपक बनकर जल न सके तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। क्या बनकर मत रहना? हाँ, ये आवाज, एक आवाज किसी को बहुत अपना बना देता है। ये आवाज एकदम आदमी को किसी पराया बना देता है। तू मुझे पसंद नहीं है, ये एक शब्द है। ऐसे किसी को बोल के देखो, वो आपके नजदीक आएगा कि दूर जाएगा? दूर जाएगा। क्यों? उसको आपने दूर जाने बोला? नहीं। आपने क्या बोला? पसंद नहीं है। एक पसंद नहीं है ये शब्द व्यक्ति को दूर कर देता है। तो मुझे बहुत पसंद है बोल के देखो। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है बोल के देखो। हाँ, क्या होगा? एक शब्द आदमी को कहीं खड़ा कर देगा। एक शब्द आदमी को आपके चरण में डाल देगा। एक शब्द आपको थप्पड़ भी खिलवा देगा और एक शब्द आपको चॉकलेट भी खिलवा देगा। आप बोलो कि तेरे लिए मेरा जान भी हाजिर है, चॉकलेट मुंह में गिर जाएगा। पड़ेगा कि नहीं? तेरा जान निकाल दूंगा बोल के देखो, थप्पड़ मिल जाएगा आपको। ये सब क्या है? ये यहां से शुरू होता है। ये जगह अगर पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है, इधर से वो सत्य निकलता है जो रामकृष्ण परमहंस के मुंह से निकला, विवेकानंद स्वामी के मुंह से निकला। उन सब के ये चक्र खुल गए थे, जहां से वो महापुरुष बन के धरती को सर्वोत्तम बनाने के उपदेश देते थे। वो यहां से उत्पन्न होता है। थोड़ा मीडियम एक्टिवेट हो तो क्या होता है? हाईएस्ट एक्टिवेशन ऑफ दिस चक्र मेक्स अ बुद्धा, मेक्स महावीरा, मेक्स जीसस, मेक्स कृष्ण। कृष्ण की भगवत गीता कहां से निकल रही है? यहां से निकल रही है भगवत गीता। जब वो गीता बन के दुनिया को एटर्नल ट्रूथ देता है। क्या देता है? सत्य ज्ञान। एटर्नल ट्रूथ यानी क्या? सत्य ज्ञान देता है। इस जगह से निकलता है। बुद्ध की बातों को आज पूरी दुनिया मानती है, वो बात यहां से निकलता है। आई स्पीक, दिस चक्र सेज आई स्पीक। व्हेन आई स्पीक विथ the activation, I speak like Buddha, like Jesus, like Ramakrishna. When I am activated in a middle way, मैं मध्यम मार्ग में एक्टिवेट हो गया तो भाई मैंने पूर्ण एक्टिवेशन नहीं पाया। ये चक्र कहता है कि मैं पूर्ण एक्टिवेशन नहीं पाया, जैसे बुद्धा का हुआ, जैसे रामकृष्ण का, लेकिन एक मिडिल एक्टिवेशन हो गया मेरा चक्र था। क्या होगा? लता मंगेशकर होगी वो चक्र से। कौन होगी? They are not activated in a perfect tune, but they are activated in some way. So they become Lata Mangeshkar, they become Shankar Mahadevan. वो बड़े गायक बनते हैं। इससे थोड़ा और अच्छे
ढंग से एक्टिवेट हुए, बुद्धा जैसे एक्टिवेट नहीं हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन अच्छे से एक्टिवेट हुए तो क्या होंगे? कबीरदास बन के, तुलसीदास बन के रामचरितमानस लिखेंगे और सूरदास बन के कृष्ण की ऐसी ऐसी भजन धुन करेंगे। मीरा बन के मेरो तो गिरधर गोपाले दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो और न कोई मेरो तो who becomes like that? They are not activated such Buddha and Christ, Jesus, but they activated their throat chakra in some way by the old past karmas. They becomes the Meera, Tulsidas, Surdas, Kabirdas, and उससे कमजोर है वो लता मंगेशकर, उससे जो गए बीते हैं वो आप और मैं। वो जो गए बीते हैं वो सब कौन है? हम लोग। हाँ, वो संसार की बातें करते हैं। मैंने एक बात आपको कही, सोने का कटोरा है। क्या है? सोने का, नया सोने का कटोरा, एकदम बढ़िया कटोरा, वो भी रत्न लगा हुआ कटोरा। क्या कटोरा? इस कटोरे को आप किस में यूज करोगे? आपको मैं एक कटोरा दे रहा हूं, गोल्डन बाउल विथ जेमस्टोन स्टडड विथ जेमस्टोन्स। आपको ऐसा एक कटोरा देता हूं, कटोरा को देखो तो सूर्य की तरह चमकता है। ऐसा कटोरा दूं तो आप किस चीज में यूज करोगे? बहन बोलो ना, आपको पूछता हूं। हाँ, लोकर में रख देंगे, लोकर में बंद करके रख देंगे। गलत मत समझना, चुपके एक उदाहरण बता रहा हूं कि ऐसा एक जेमस्टोन स्टडड बाउल इन अ गोल्डन ग्लेस ऐसा हो, उसमें कोई नाक का कचरा निकाल के भरता हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? बोलिए, खाली उदाहरण बोल रहा हूं। क्या करेंगे? तो आपको ये जो थ्रोट चक्रा मिला है, ये 100% जेम स्टडड गोल्डन बाउल है। आज से कृपा करके ध्यान रखना कि इसमें क्या भरना है। कृपा करके ध्यान रखना कि इसमें क्या भरना है, आपको इसमें क्या करना है, इसको लेके क्या फायदा उठाना है। What you have is not a point, what you do is the point. आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उससे क्या करते हो ये महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, है कि नहीं? थोड़ा सोचने जैसा। मैं हम और अच्छी बात करेंगे, थोड़ा समय है मेरे पास आए। कितनी देर तक बोलना भैया निमेश भाई? हम है और आप है। इनको ताली बजाओ एक बार ताकि 5 मिनट ज्यादा बोल सके। कन्वीनर को खुश करो तो कन्वीनियंस मिलता है। देखो, तुम्हारा पुण्य है जो मैं आया, ये समझ लो। आप इस देश में माइकल जैक्सन को आराम से ला सकते हो। मडोना अगर कब्र से निकलना हो तो भी साइंटिस्ट अगर कोशिश करेंगे तो आज के नए डीएनए वीएनए कोई लिक्विड अंदर डालेंगे तो कब्र से वापस मडोना निकल जाएगी। बसंत विजय का आना दुर्लभ है, ये संतों का आना दुर्लभ है। संत आना, अच्छी बात करना। आप कितनी पार्टीज में जाते हो आप ही सोचो, आप कितने सोसाइटी के इवेंट्स में जाते हो आप ही सोचो, आप कितने तरह के एक्टिविटीज में जाते हो, मूवीज जाते हो, कहां नहीं जाते हो। सोचो कितनी बार अच्छी बात सुनने मिलता है लाइफ में, कितनी बार। आज थ्रोट चक्र काम आपका कर रहा है कि नहीं? आपके कान में कोई चक्र काम कर रहा है जो अच्छे से अंदर जा रहा है मसाला। आई टोल्ड मूलाधार चक्र सेज आई एम, सैक्रल चक्र सेज आई फील, नेवल चक्र सेज आई डू। आप इधर से ये सब करते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए सैक्रल चक्रा को सेक्स ग्लैंड भी कहते हैं। फीलिंग का सबसे उच्च कोटि का फीलिंग है ईश्वर के साथ का परमात्मा ऐक्य का आनंद। आत्मा और परमात्मा मिले ने
वो सबसे बड़ा आनंद जिसको योगी, साधु, संत ईश्वर भजन में प्राप्त करते हैं। संसारी जब उसको नहीं पाता है, सुषुप्त चक्र में पड़ा है, तो संसारिक भोग विलास के आनंद को बड़ा मानता है। समझते हो कि नहीं? जब ये चक्र है आई चक्र, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा यानी ऑर्डर। जब ये चक्र जग जाता है, दुनिया को आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ 2 आंख है, यहाँ तीसरा आंख है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है साइंस। क्या कहता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड जग जाता है तो मैं बोला जैसे बोल सकते हैं, माता जी किचन के सामने आसपास 2 कमरे हैं आपके, उसके पास एक फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है माता जी। जय गुरुदेव। तो महाराज ये कैसे दिखता है? जिसका तीसरा आंख खुल गया है वो कहीं भी बैठ के कुछ भी बता सकता है। आपके 2 आंख खुले हैं तो आप क्या बता सकते हैं? ये वॉल के अंदर जो जो चीजें हैं दिख रही है। इस वॉल के पीछे अभी कौन सी कार खड़ी है पता नहीं महाराज। हाँ मैं बोलता हूँ 4738 नंबर की एक गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाके चेक करो। तो अब आपको बताता हूं महाराज कि ये अति दूर की बातें दिखाता है। हाँ दूर की बातें दिखाता है। ये आईसी, ये क्या बोलता है? When you see the whole universe, देखो महापुरुषों के बारे में हम जानते हैं, तो कहते हैं कि महाराज जी यहाँ बैठे बैठे भजन कर रहे थे, अचानक महाराज जी ने हाथ यूं यूं किया। लोगों ने पूछा आपने हाथ क्यों मला महाराज? तो वो कहे कि अरे अयोध्या में राम मंदिर में आग लग गई थी पर्दे को, तो मैंने यहाँ बुझाया। ऐसे बोलते महाराज। अरे अयोध्या में राम मंदिर में अभी नहीं, 600 साल पहले, 600 साल पहले आग लगी थी राम मंदिर में, तब इसको यहाँ हाथ मला और बुझा दिया। आपने ये कैसे देखा महाराज? I see by this, I do by this। अगर इधर से पूरा देखोगे तो सब कुछ देख लोगे, और इधर को खोल दोगे तो कुछ भी कर पाओगे। हम कितना जानते हैं? समुद्र जितना ज्ञान है। बुद्ध के पास कितना ज्ञान? महावीर स्वामी के बारे में सुना, जैन तीर्थंकर नाम सुना है? उनका कितना ज्ञान, जो बात करते 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 इतना ज्ञान देते हैं। हाउ ही गिव सच नॉलेज टू द यूनिवर्स? बाय दिस आई नो। क्या? नाउ व्हाट यू नो इज बाय ब्रेन, बट इफ यू नो बाय द सहस्रार चक्र, सहस्र यानी 1000, सहस्र यानी क्या? आपने शिव सहस्र नाम सुना होगा, विष्णु सहस्र नाम, सहस्र यानी 1000, 1000 पेटल वाला ये कमल यहाँ है। अब आपका बंद है, वो एक एक पेटल खोलेगा, जब 1000 भी खुल जाएगा आप महावीर बन जाओगे। जब 1000 खुलेगा, जब 200 100 200 खुलेगा तो ज्ञानी बनेंगे। 300 400। बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट में सर सीवी रामन जो नोबेल प्राइज के साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े नोबेल साइंटिस्ट, नोबेल साइंस का प्राइज क्या छोटा है अवार्ड? तो लोगों ने सोचा कि साइंस में नोबेल अवार्ड लिया है तो कितना बड़ा ज्ञानी होगा, इसके ब्रेन का सर्च होना चाहिए। जब वो मर गए तो इनके ब्रेन को निकाल के रिसर्च किया साइंटिस्टों ने। सर सीवी रामन जिन्होंने कॉज एंड इफेक्ट पर काम किया साइंस में, तो उनके माइंड पर जब काम किया तो साइंटिस्ट आश्चर्य में पड़ गए। जो दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल साइंस अवार्डेड साइंटिस्ट हैज यूज्ड 0.04% ब्रेन। कितना? 1% नहीं बोल रहा हूं, आधा भी नहीं बोल रहा हूं, 0.5 नहीं बोल रहा हूं, 0.05 बोल रहा हूं। तो हम सब कितना करते होंगे महाराज? सोचो अपन कितना करते होंगे? सोचो, क्यों ये उल्टा सोच भी आता है आप में। मैं लिख के देता हूं, मैं गारंटी से देता हूं, इस बात को एक भी आदमी मना नहीं कर पाएगा, छोटे बच्चे से लेके
बूढ़े आदमी तक। आप में सब ने जीवन में एक बार इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है ये सोचा है, कोई नहीं सोचा। एक मैं कभी ऐसी सोची नहीं कि मैं जीवन में एक बार मर जाऊं तो अच्छा, ये सोचा ही नहीं महाराज। ऐसे कोई है तो वो हाथ उठाए, देखूं कि ऐसा पैदा हुआ, वो छोटा बच्चा हो के बड़ा आदमी। ये सोच क्यों आता है? क्योंकि जब वो चक्र गलत एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर गलत विचार आते हैं, और ज्ञानियों में सिर्फ अच्छा ही विचार आता है। अगर ब्रेन दोनों का सेम होके अच्छा विचार आता है तो उनके चक्र सैक्रेडली एक्टिवेटेड है और हमारा सोशियली एक्टिवेटेड है। समझ रहे हो बात? तब हमारे अंदर कई विचार है। यू आर अ मिक्स्ड प्रोडक्ट। दिवाली आई, आप क्या बोलते हो घर में? मोनिका बहन को पूछो कि दिवाली में क्या बोलती है? आज बच्चे को डांटना मत, आज नया दिन है घर में। यही अगले दिन सुबह डांटेगी, यानी दिवाली खत्म हो गई, अब डांटो, अब उसको डांटो और फटकारो। तो ये मिक्स प्रोडक्ट कैसे हो गए हम? ये चक्रास ऐसे विचित्र एक्टिवेटेड है। जब आप इन चक्रा पर रोज 1-1 मिनट दोगे, कितना? 7 मिनट अगर आपने लाइफ का एवरी डे इधर दे दोगे, मैं यही गारंटी देके जाता हूं, विद इन 1 ईयर आप 500 जन्मों को आगे डाक जाओगे एक ही जन्म में। इतना फास्ट आपके कर्मास पूरे डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और आपकी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पी और नॉलेज लेवल बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहां है और हम ध्यान कहीं लगा रहे हैं। समझ रहे हो? आपका लाइफ इंप्रूवमेंट, इस पर ध्यान करने वाले आपने महाअवतार बाबा जी महाराज का क्रिया योगा टेक्निक के बारे में सुना हो, कम से कम योग ध्यान ये बात तो भी कान में, उस शब्द को तो भी सुना हो, उस नाम को भी सुना हो, तो वो सब ये रीढ़ की हड्डी पर ध्यान करने का टेक्निक ही है। वो सब क्या है? देखो भाई, मेरे को यहां एक चोट लग गई, यहां चोट लगी, आप मलहम लेके आए, चलो भाई महाराज को चोट लगी, यूएस आए, इंडिया से कितने मुश्किल से आए, इनको ठीक करो। आप मलहम लाके मुझे दिए, मेरी चोट कहां लगी बताओ? क्या लगी? मैं यहां मलहम लगाऊं तो क्या होगा? तो आपके जीवन में आज जितने दुख भोग रहे हो, जितना चोट सहन कर रहे हो, इन सब का मलहम कहीं है और आप मलहम कहीं लगा रहे हो। बहुत सिंपल बात है, इन सब के मलहम है कहीं लगाने की जगह। ये चोट पहुंचती कहीं है, दर्द निकलता कहीं से है, दुख निकलता कहीं से है, और आप मलहम लगाते कहीं अलग ही जगह पे। आप दिल को खुश करते रहते हो, आप पड़ोसी को खुश करते रहते हो। आपको मालूम नहीं है कि इन शक्ति केंद्रों को अगर आप सही कर लेते हो तो आपका पूरा लाइफ एनलाइटन्ड, रियलाइज्ड, एनर्जाइज्ड और प्रॉस्पर्ड और हैप्पीएस्ट हो जाता है। जय गुरु। नानक जी को देखो, जितनी बात ग्रंथ साहिब में कहते हैं ये ओमकार सत्य कहते हैं। क्या वो ओमकार मुंह से बोलते हैं? नानक जी का पूरा जीवन को बराबर से देखोगे तो एक एक चक्रों के बारे में, उनके पूरे चक्रों के स्वरूप के बारे में नानक जी कहते हैं कि ये चक्र गणेश है। वो गणेश की बात करते हैं, वो भी शिव की बात करते हैं, विष्णु की बात करते हैं। वो किस गणेश की बात करते हैं? आपके रूट चक्र को हम गणेश कहते हैं, प्रथम पूज्य, और आप में प्रथम है रूट चक्र। इसलिए हिंदू शास्त्र उस चक्र में गणेश जी की पूजा करता है। रूट चक्र किनकी पूजा करता है? और आप गणेश जी की मंदिर में पूजा करते हो। जो नीचे रूट चक्र में गणेश की पूजा किया और निर्विघ्न मोक्ष तक की यात्रा पा लिया, और मंदिर में पूजा किया, वो मूर्ति मंदिर में रह गई नहीं, ये मसान में रह गया। फर्क इतना ही। तो ऐसे महापुरुष इन चक्रों की बात करते हैं। हमने कितनी कोशिश करके कई चीजें फाइंड आउट की। बहन को पूछो कि बढ़िया सैरीस या न्यू जर्सी में कहाँ मिले, तो बोलेगी वो दुकान, ये दुकान, बोटिक, ये वो। हाँ, अपनी बहन को पूछो कि सरस लिपस्टिक क्या मर से। हाँ? लेकिन एक्चुअली हम हमारी एनर्जी सेंटर्स को जानते नहीं है।
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? आप कुछ भी चाहो, मैं सिर्फ आत्मज्ञान की बात नहीं करता, मोक्ष की बात नहीं करता, आपको धन चाहिए, हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, तो यहीं से क्रिएट होके वाइब्रेशन बन के बाहर जाता है। ये मत समझना कि ज्ञान यहां है, पूरा संसार, सारा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, तारों का मिनिएचर ये बॉडी है और उसका कंट्रोल बोर्ड ये रीढ़ की हड्डी है। समझ रहे हो? इसको कभी सोचा ही नहीं। ज्यादातर रीढ़ की हड्डी की कौन सोचते हैं? जिनके L1 L2 घिस गए मणि, बैकबोन में मणि घिस जाता है, वो कह के रीढ़ की हड्डी में मणि घिस गई। रीढ़ की हड्डी अनेकों शक्तियों का केंद्र है। क्या है? कितने केंद्र? नीचे मूलाधार चक्र, उसके ऊपर पेशाब की जगह पर सैक्रल चक्र, उसके ऊपर नाभि पर। रोज 1 मिनट, कितनी देर? 1 मिनट। 1 मिनट आप दे सकते हो खुद के लिए? हाँ, मेरे लिए मत देना, मेरे लिए मत देना, अपने लिए दो। 1 मिनट दो, ये नाभि पर ध्यान करो। 1 मिनट। कितना? कितनी देर? 1 मिनट। रोज 1 मिनट बराबर एक ही टाइम पर नाभि पर ध्यान करो। 8 दिन। कितना? सिर्फ 8 दिन में यहाँ गुद 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 करने लगेगा, मीन्स वो चक्र अब खुलने की कोशिश करता है। इसके लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, खाली हम देखो। अब आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ, करो। सब बैठो, करो। अभी खाली बैठ के सुनो मत, करो। देखो ये हाथों को ऐसे आराम से रिलैक्स बैठो, ऐसे बैठो। और अब देखो ये दोनों पाम के सेंटर पॉइंट्स पर ध्यान लगाओ। देखो बुद 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 करने लगता है। 1 मिनट में देखो, आज ही करता है। 1 मिनट में देखो दोनों जगह कोई करंट जैसे खटखट खटखट करने लगता है। आ गया खटखट? तो ये क्या है? आप जहां अपने सेंस को डालते हो वो जगह अपने आप एनर्जाइज होने लगता है कि नहीं? तो अब हम वो करते हैं 1 मिनट। कितनी देर? अपने नाभि पॉइंट पर 1 मिनट आंख बंद करके ध्यान करो, सिर्फ 1 ही मिनट ध्यान करो। आप देखो आज कितने एनर्जाइज फील करते हो। रात में नींद ही मुश्किल से आएगी, इतनी एनर्जी आती है। कितना सुंदर, कितना आनंद। खोलो। अब इधर बुद्धि नहीं हुई, इसका कारण क्या है? रात दिन इससे रसोई बनाते हैं, कोई चीज उठाते हैं, काम करते हैं, तो ये एक्टिवेटेड होने से इमीडिएटली वो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। और इधर होने में 8 दिन 5 दिन लगेगा, क्योंकि आज तक कभी भी इधर ध्यान ही नहीं किया ना। पूरा ध्यान शीला पर, वीणा पर, माला पर, पड़ोसी पर, वो कैसा कपड़ा पहन रही है, वो कैसे ड्रेस पहन रही है, वो गहना कहाँ मिलता है। हाँ, ये बहन को अच्छा, बहन कोई गहना ही नहीं पहनती है तो कंपेयर करने का भी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, टेंशन से मुक्त है बहन। ये बहन को प्रॉब्लम आता है, ऐसे गहने दूसरे, अरे इससे बड़ा कैसे लाऊं। हम आउटलुकिंग हैं, बोलो हम लोग आउटलुकिंग हैं क्या इनर लुकिंग है? आप ही बताओ। आज पहली बार ही अपनी जिंदगी में 80 साल के बूढ़े भी पहली बार यहाँ ध्यान कर रहे हैं, तो ये मनुष्य जन्म कैसे बेकार जा रहा है। हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, हम पर कुछ भी ध्यान नहीं लगाते हुए मर्सिडीज बेंज पर और पूरे संसार पर लगा दे ध्यान, लेकिन सब छोड़ के जाते समय अगर बाता हाथ में नहीं हो तो परलोक का क्या करोगे? स्ट्रगल है कि नहीं? तो 1 मिनट दो आप रोज। ये पॉइंट पर आप इजीली ध्यान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एक होल भी है, तो इजीली आप बैठ के उधर वो होल पर ध्यान कर सकते हो। ऐसे एक लाइट का बॉल हो छोटा और उधर वो फिक्स कर दिया, वो लाइट बॉल पर ध्यान करो। 8 दिन के अंदर आपके बॉडी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी फील करोगे। आप टायर्ड नहीं होगे, आप कितना भी काम करोगे। मैं देखो आज सुबह 6 बजे तक जगा, रोज 6 बजे तक जगता हूँ, 7 बजे तक सुबह जगता हूँ, बनती कोशिश जगता ही रहता हूँ। हाँ,
आप भी इधर ध्यान करो, आपको एनर्जी मिलेगी। आपको कुछ किसी अपॉइंटमेंट में जाना है, कोई मीटिंग में जाना है, किसी से बात करनी है और बात अच्छी हो और आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसे चाहते हैं तो 1 मिनट यहाँ ध्यान करके जाओ। ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा एक्चुअली चक्र है यहाँ, लेकिन आपको वहां ध्यान नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी में थ्रोट चक्र है, यहाँ पीछे है। कोई फिर मैं बोलूं तो बोलेंगे चक्रा यहाँ है ना महाराज जी, ये समझा रहे। अरे मेरे भाई, मैं सब जानता हूँ, बहुत साल रहा हूँ योग साधना हिमालय में। अब ये बताता हूँ कि यहाँ आपको ध्यान करना है। कहाँ, कितनी देर? 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट ऐसे ध्यान करके गुड मीटिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड म्यूचुअल प्रॉफिट्स। खाली उससे शोषण करने की कोशिश से ये नहीं करना। उसका भी भला हो, मेरा भी खूब भला हो रहा है, सबका भला हो रहा है, ये भाव से ध्यान करके जाओ। वो मीटिंग में आप देखोगे कि आपके मुंह से निकलने वाली बातों में कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स ऐसे हैं जो उनको मेस्मराइज करते हैं, उनको हैप्पीनेस देते हैं और वो आपके फेवर में आते हैं। ये होगा। और कभी आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे कुछ अच्छा डिसीजन लेना है, तो इधर ध्यान करो। ये डिसीजन पॉइंट है, ये सब देखता है भविष्य में क्या होगा, कब क्या होगा। इधर ध्यान करके फिर काम करो। अपने शरीर को इतना ऊर्जावान करो, वहीं से सब प्रकार के डिफिकल्टीज के लिए सॉल्यूशंस क्रिएट करो। वहीं से कोई भी डिफिकल्टी हो, आप क्या सोचते हो, अरे किसको पूछूं, मेरे को ये तकलीफ आ गया। अब किससे बात करो? किसी से नहीं, खुद से बात करो। खुद के ये पावर पॉइंट से बात करो, ऐसा पावर आ जाएगा कि यू विल बिकम द वंडरफुल इन द यूनिवर्स। आपको समझ आ रहा है? तो इसका कुछ स्पेशल प्रैक्टिस बेनिफिट्स आपको मैं देना चाहता हूँ। आपको लेना है? हाँ जरूर। कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया करके यहाँ से कोरा जाना है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हाँ, कागज पूरा भर के जाना है, कोरा जाना है? ओके, तो मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। उसके पहले मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स, खास करके नितिन भाई हैं, ताली बजाओ एकदम। वीगन का इतना प्रचार है, खुद भी वीगन प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं और दुनिया सोसाइटी को भी नॉन वायलेंट लाइफ के बारे में समझाते हैं। और हमारे धर्मेश भाई, कौन है? धर्मेश भाई की भक्ति भारी है। और इंट्रोडक्शन देने के लिए वो पूनम को बुला रहे थे। आज मुझे महसूस हुआ कि पूनम से ज्यादा मेरे को वो जानने लगे। वो अच्छे से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अब किसी और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। So I told don't introduce me because he already given the introduction. There is no need of any introduction. उन्होंने इतना अच्छा बताया, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करोगे तो अपने आप उनके बारे में जानने लगोगे। आप बोलोगे I don't know him means you don't love him. If you love, you will know. आप किसको जानते हो? देखो, किसी एक्टर को आप पसंद करते हो तो एक्टर कौन है, कहाँ है, कितना पिक्चर निकला, सब पूरा लिस्ट उसका निकालने लगते हो कि नहीं? तो जिसको पसंद करोगे उसको आप जानने लगोगे। ये बातें हैं। आपको चक्रास के बारे में सुन के कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार ही सुनी होगी। हम आध्यात्मिक सत्संग में तो जाते हैं, वो पूरे आत्मिक यानी आत्मा से संबंधित बातें, लेकिन हम आध्यात्मिक के नाम से बाहर की बातें सुन के आ जाते हैं। आज हमने खुद के बारे में सुना है, तो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर इनर फोर्स, योर इनर विटल फोर्स, योर इनर विटल हेल्थ। ये सब होगा। अब मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं इंडिया से आया, मैं इंडिया ही रहूंगा। आप तो इंडिया से आए, लेकिन अब अमेरिका रहने के सोच से आ गए। यू आर इंडियन प्रोडक्ट लिविंग इन अमेरिका, बट आई एम इंडियन एंड आई विल गो टू इंडिया।
तो मैं एक बात आज सबको पूछना चाहता हूं, इस बात में सब मेरे साथ जुड़ के सहयोग देना है। इतनी देर तो मुझे सुन रहे थे, मैं पहले बोला शुरुआत में आदान प्रदान करेंगे, आपने सोचा होगा आदान प्रदान कैसे, ये तो महाराज जी बोलेंगे और हम सुनेंगे, प्रदान कैसे होगा, अब प्रदान होगा। देखो आप सबको बोलना है एक सवाल का जवाब, कौन बोलेगा? सब सबको बोलना ही है, क्योंकि ये आज सबकी बात है, आप सबकी बात, ये किसी एक की बात नहीं, आप सबकी बात है। आपका मूल भारत है, आप उस देश से आए हो जहां ऋषि मुनि देवी देवता हर दम लोगों के कल्याण की बातें समझाते हैं, आप उस देश से आए हो। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्यारे भारत में चुनाव आने वाला है, क्या आने वाला है? चुनाव। आप जानते होंगे द सेंट्रल इलेक्शन ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड प्रचार इज गोइंग ऑन। अब भारत में चुनाव होने वाला है, आप किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। वापस एक बार मैं पूछूंगा, इस बार आपको लाउडली बोलना है। अगर आपके मन में कोई भी हो, आपका भाई भी खड़ा हो सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मन में कोई भी हो, उनका नाम आपको जोर से बोलना। तैयार हो आप? वापस शुरू करते हैं इस सेशन को, शुरू करते हैं। आपको बोलना, दोनों हाथ उठा के बोलना है, क्योंकि वो पद है जिस पद से भारत सुरक्षित होता है, जिस पद से भारत का आन बान और सम्मान है। तो आई लाइक टू आस्क यू कि हमारे भारत में अब चुनाव आ रहा है, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब की बार 400 बार। अब मैं आपको नहीं, आप ध्यान रखना, आपको नहीं, मैं पिट्सबर्ग गया, मैं डेनवर गया, मैं अटलांटा गया, मैं सैन फ्रांसिस्को गया, मैं लॉस एंजलिस गया, मैं सैक्रामेंटो गया। लॉस एंजलिस में 9,000 लोगों के अमेरिकन के भीड़ में गया, वहां यही सवाल मैंने रखा कि हमारे भारत में चुनाव आ रहा है, आप किसको हमारे भारत में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कई लोग सोचते हैं कि अमेरिका में इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, वो आने के बाद अमेरिका में भी भारतीयों का सम्मान बढ़ गया है, अमेरिका में भी भारतीयों का इज्जत बढ़ गया है, अमेरिका में भी भारतीय पहले एक जमाने में यहाँ वीसा लेके आते थे तो घबराते हुए आते थे कि अंदर छोड़ेंगे कि नहीं, भारत को एक दृष्टिकोण से देखा जाता था। आज भारत को सह मित्र देश के रूप में गौरवता के साथ देखा जाता है मेरे भाइयों बहनों। और आप लोग पूछोगे कि आप तो संत हो, आप राजनीति की बात करते हैं, मैं राजनीति की बात नहीं करता, देश की सुरक्षा और देश में धर्म की जड़ों की सुरक्षा की बात करता हूं, और बात करने के लिए संत होना भी जरूरी है। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि वो लोग तो कहते हैं कि नफरत की राजनीति चलाते हैं, वो लोग तो पूछते हैं कि नफरत की राजनीति चलाते हैं, तो ऐसे नफरत की राजनीति चलाने वालों को चुनना चाहिए। वो नफरत की राजनीति नहीं है, वो सभी धर्मों को समभाव से सम्मान देने की राजनीति है। उन लोगों को मैंने देखा है जो मुख्यमंत्री बनके, प्रधानमंत्री बनके दीपावली की शुभकामना तक नहीं देते थे, उनको हमारी दीपावली सम्माननीय नहीं लगती थी। हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों दीपावली की शुभकामना नहीं देते, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार उनको अपमानजनक लगता है, और दूसरे जो क्रिसमस है, रमजान है, उसकी शुभकामना देते। हम भी शुभकामना देंगे क्रिश्चियनों को क्रिसमस की, हम भी शुभकामना देंगे मुसलमानों को रमजान की, हम उनको नफरत नहीं करते, ये फर्क पहले जानना चाहिए। हम भी उनको प्यार करते हैं, लेकिन हम हमारे धर्म का भी सम्मान चाहते हैं। हम सबको प्यार करते हैं, हम सबको चाहते हैं, लेकिन हम हमारे धर्म का सम्मान चाहते हैं। जैसे सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में भारत देश से अपने राज्य के कारण धर्म की शक्ति फैला दी,
जैसे राज चोल ने दक्षिण में तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर बना के विश्व इतिहास बना दी, जैसे पल्लव राजा ने कांचीपुरम में जिन कांची, शैव कांची, विष्णु कांची, एक ही जगह पर शैवों के लिए, वैष्णवों के लिए, जैनों के लिए एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो पल्लव राजाओं ने किया, जो राज चोल ने किया, वो सम्राट अशोक ने किया। मैं हर जगह जाके हर एक अलग अलग सत्संगों में पूछा, 7-7 हजार लोगों में, 9-9 हजार लोगों में मेरे कार्यक्रम हुए लॉस एंजलिस में, और उस बड़े बड़े कार्यक्रम में मैंने पूछा कि आप भारत में किसको देखना चाहते हो? भारत में आप अगर पुनः धर्म की स्थापना चाहते हो, सभी धर्मों को समसम्मान करने वाले उत्तम नेता को देखना चाहते हो, हमारे धर्म में काशी में कॉरिडोर बन गया है, उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है, वृंदावन मथुरा भी बन जाएगा, अयोध्या में मंदिर बन गया है। आज भारत 1000 साल पुराना सोने की चिड़िया वाली देश जैसे दिख रही है। तो संत होके मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संत होके मैं धर्म को सम सम्मान देने वाले एक युग दृष्टा उत्तम पुरुष की बात कर रहा हूं, जिनके द्वारा आज भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत देश का सम्मान हुआ है। G20 समिट हुआ, तो उस समिट में जो बाइडेन वहां आके गले लगाते हैं हमारे मोदी जी को, दृश्य देखा तो एक जमाने में यहाँ पहुंच के पुराने प्रधानमंत्री कैसे झुक झुक के सेवक की तरह अमेरिका के प्रेसिडेंटों के सामने खड़े होते थे, वो दृश्य दिखाई देता है। आज कंधे से कंधे मिलाने वाला वो नेता कहां, पहले लोग जाके झुक झुक के खड़े होके सलाम मारते थे, वो नेता कहां। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जितने लोग सामने बैठे हो, भारत में आपके जितने रिलेशन हैं, आप अमेरिका में लाखों की संख्या में हो, भारतीयों की संख्या अमेरिका में कम नहीं है, यूएस में भारतीयों की संख्या कम नहीं है, लाखों की संख्या में भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं। आप एक एक के 10-10 लोग भारत में कम से कम तो रिलेशन है। उन 10 लोगों को कहो कि चुनाव में किसी को चयन करने के पहले अपने धर्म रक्षा का भी ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, अपने सम्मान की रक्षा का भी ध्यान रखें। जो हमको सिर्फ रेस्पेक्ट दिला सकता हो, जो हमारे धर्म को भी उतना ही सम्मान दे सकता हो जितना सभी धर्मों को दूसरे नेता देते हैं, उस नेता को चयन करें, जो नेता हमको, हमारे धर्म को और हमारे जीवन को प्राउड फील करने के लिए हमें एक अवसर देता हो। इसलिए सब 10-10 लोगों को जाके फोन करो अमेरिका वाले, क्योंकि आप 10-10 को फोन करोगे तो भारत में करोड़ों हो जाएंगे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में पूर्ण लाभ सुअवसर देंगे। और ये होना चाहिए, ये होगा, क्योंकि आप में एक ने भी नहीं कहा कि फलाना आना चाहिए। तो इससे मैं देख रहा हूं कि अमेरिका में इतना वेव है, क्योंकि मैं पिट्सबर्ग गया, अटलांटा गया, लॉस एंजलिस गया, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, डेनवर, कितने स्टेट्स, मैरीलैंड, कितने स्टेट्स गया, वॉशिंगटन, हर जगह पूछता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तब ये लोग अमेरिकन नहीं रहते जो सामने अमेरिका के भारतीयवासी है, वो तुरंत भारत के ही बन जाते हैं, कहते हैं कि हमको तो मोदी ही चाहिए। कौन चाहिए? और मुझे भी क्यों चाहिए? क्योंकि एक नया छत्रपति शिवाजी आया है, नए सम्राट अशोक आए हैं, नए राज चोल आए हैं और नए पल्लव राजा आए हैं, और इनको सम्मान देना चाहिए। बोलो भारत माता की। चलो, एक अच्छी बात हो गई। तो अब अगली बात, क्योंकि चुनाव हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम संत लोगों को चिंता रहती है। आज 500 सालों से मुगलों के हाथ में पड़ के जो मंदिर में स्वयं के घर में राम लल्ला नहीं रह सके थे, उधर आप पुनः राम लल्ला विराजमान हो गए, तो इससे गर्व की हमारे लिए कोई बात नहीं है। और ये बात हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन की नहीं है, ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये कोई नफरत की राजनीति नहीं है। ये हर धर्म को समान रूप से, समभाव से सुरक्षा और सम्मान देने की बात है। हम हर भाई को
समान चाहते हैं, लेकिन हम हमारा हक भी चाहते हैं। जय गुरुदेव। हम किसी को नफरत करके हम में कोई ज्यादा लाभ नहीं चाहते। हमको हमारा स्वयं के सिद्धांतों का पूर्ण सम्मान और मूल्य चाहिए, और ये लाभ मोदी जी से हो रहा है। और आपकी तालियों ने बता दिया कि दूर बैठे हुए भी आप उनके दिल के करीब जा रहे हो। आप भी भाग्यशाली हो जो धर्म के लिए किसी नेता का चुनाव होना जरूरी है। जय बोलो भारत माता की। जय गुरुदेव। चलो अब इंडिया का भी आओ, तो इंडिया में मैं कुछ शिविर चलाता हूं। आज तो हमने कुछ थोड़ा सा एक आपको हिंट दिया चक्रों के बारे में। इससे क्या होगा, आप लाइफ को बहुत एनर्जाइज करना चाहते हो, आप लाइफ को बहुत बेटर करना चाहते हो, तो हम 8 दिन का शिविर करते हैं। मई 10 तारीख को अक्षय तिथियां है। मई 10 अक्षय तिथियां, मई 10 से मई 17 तक 8 दिन मंत्र योगम शिविर कर रहे हैं। मंत्रों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अ आ इ ई ओ ओ रे रे ले ले ए आई ओ ओ अम। अब देखो, अब देखना ध्यान से। आप अपने जीवन में जितने शब्द बोलते हो, जीभ को या तो अंदर ले जाके ऊपर टच करके बाहर लेके बोल देते हो। अब मैं 51 शब्दों को 51 जगह जीभ ले जाके बोलता हूं, तब आप समझोगे कि every word has a different frequency, different vibration and a different result when it pronounced. इसके बारे में आप समझिए। देखो, आ आ इ ई ओ ओ रे 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 ए आई ओ ओ अम आहा। ये बार का खा ग ग न्या च छ झ झ न्या ट ठ ढ ढ ण त थ ध ध न प फ ब भ म य र ल ब श ह श। ये 51 जगह है। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट करता है। आपको गर्मी बहुत लग रही है, तो एक शब्द बोल के कैसे ठंडा कर सकते हो माहौल को। एक शब्द बोल के ठंडा बहुत लग रहा है, तो गर्मी कैसे कर सकते हो। ये सब मंत्रों में मारण है। अगर एक साधक सोच लेता है, किसी पर नाराज होता है, वो आदमी मर जाता वहां पड़े पड़े, उसको मारण बोलते हैं। उच्चाटन, 2 लोगों में अगर क्लेश हो जाता है, एक को गांव से भगा दिया, ये मंत्र से होता है उच्चाटन। विद्वेषण, 2 लोगों में झगड़ा करवाना। ये मंत्र का प्रकार समझा रहा हूं, ये आपको सिखाने वाला नहीं। हाँ, मंत्र कितने प्रकार के ये समझा। विद्वेषण यानी 2 लोगों में झगड़ा कराना। शांति यानी अशांत जीवन को शांतमय करना, पीसफुल लाइफ। पौष्टिक यानी एकदम हर चीज में पुष्टि आ जाए। दृष्टि, आरोग्य। स्तंभन, समझो आग लग रही है, मंत्र से रोक देना। झगड़ा हो रहा है, मंत्र से रोकना। स्तंभित करना यानी स्तंभन। ये सब क्रियाओं के साथ मई 10 तारीख से 17 तारीख तक पद्मावती मां की साधना का 8 दिन का शिविर कर रहे हैं। इस शिविर में एक यंत्र दिया जाएगा। उस यंत्र पर रोज पूजा करके कैसे मंत्र साधना करना, क्या क्या जाप करना, किस चीजों से अंदर दैविक तत्व जागृत होता है, इसको खाली पूजा पाठ मत समझना। जिनको रुचि हो कि मुझे सर्वोत्तम दैविक तत्व का अनुभव करना, मेरे जीवन में सर्वोत्तम आध्यात्मिक अनुभव करना, मुझे श्रेष्ठ बनना है, उनके लिए अच्छा अवसर है। मई 10 तारीख से मई 17 तारीख तक इंडिया में बेंगलोर से 90 किलोमीटर दूर कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थ धाम, जिस स्थान में हम 8 दिन का ये मंत्र योगम शिविर करा रहे हैं, जिसमें 8 दिन यंत्र पर पूजा, बैठ के जप साधना, ध्यान, अंदर दैविक चेतना का विकास, स्वयं में ही सिद्धियों का अनुभव कराने का अद्भुत अवसर मई 10 से 17 तारीख तक अक्षय तिथियों के दिन से शुरू करके कर रहे हैं। जिसको उसमें लाभ लेना हो 9053 इंडिया में प्लस 9190539053 विदेशों में फोन करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और जून 11 तारीख से 18 तारीख तक वहीं कृष्णगिरी बेंगलोर से 90 किलोमीटर तमिलनाडु में आनंद योगम नाम का शिविर, जिसमें चक्र जागरण, चक्रों की स्थिति, कुंडलिनी जागरण,
सुषुम्ना से प्राणायाम की स्थिति, ध्यान योग के द्वारा स्व आत्मा का विकास, आरोग्य, आनंद, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति, आत्मा अनुभूति के साथ स्वयं को सर्वोत्तम बनाने के विभिन्न क्रियाओं से एक बड़ा योग, ध्यान, प्राणायाम शिक्षण शिविर 11 जून से 18 जून तक 8 दिन कृष्णगिरी में कर रहे हैं। तो आप कोई इंडिया आ रहे हो और कभी भी आए तो उस समय कोई शिविर लगा हो तो जरूर 8 दिन उस शिविर में लाभ लेना। आज आपको मैं देख रहा हूं, आप सब बाहर से बहुत विकसित हो। यू आर नाउ सिविलाइज्ड, इवन मैच्योर्ड टू लिव द लाइफ with beauteous dresses, ornaments, all the materials which are necessity for the life. But what about the inner conscious? कुछ भी छोटा मोटा होता है तुरंत घबरा जाते हो क्या नहीं? कुछ एक घटना, अरे कैसे करो, ऐसे हो गया। स्वयं को स्टेबल कैसे करें, स्वयं को पावरफुल कैसे करें, ये सब हम उसमें सिखाते हैं आनंद योग में। +919051390513 में संपर्क करके आप लोग आनंद योग में जून 11 से 18 तारीख तक भाग लेने के लिए जरूर, आपको किसी कारण से इंडिया आना पड़ जाए, अचानक कोई कारण से टूर बन जाए, आपका एक विजिट बन जाए, तो आप लोग जरूर कृष्णगिरी दर्शन के लिए तो भी आना, भले 8 दिन भले सेवा करे नहीं करे। माँ पद्मावती का वो धाम जहाँ 40 नाग नागिन रहते हैं और सभी देवता वहां निवास करते हैं, वो शक्तिमय केंद्र जहां से, देखो मैं किसी भी स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं हूं ये सब, कोई भी आपकी भाषा, मैं किसी स्कूल में हिंदी पढ़ा हुआ नहीं हूं, किसी स्कूल में हिंदी किसी गुरु से सीखा हुआ नहीं हूं, कोई लैंग्वेज सीखा हुआ नहीं हूं। ये देवी पद्मावती की कृपा है, तो एक ही कृपा से मैं सब बोलने लगा, समझ रहे हो? तो उस माँ की कृपा को आप भी पाओगे तो बहुत बलवान बन जाओगे। आप जरूर कृष्णगिरी आके माँ का दर्शन जरूर करो, उसके दर्शन से भी even we come in front of the light, it gives the light to us, like when you come to Padmavati, she will give the light to your life. जय जय जय